हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। ठीक है, देखो रहा एक्चुअली मेरी हेल्थ के थोड़ा सा इश्यूज़ थे, 2-3 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज भी थोड़ा सा ऐसा मेरा वीडियो आवाज़ थोड़ा सा लग रहा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाता है, ठीक है, और वापस साइकिल से आता है, तो कुल समय 72 मिनट है। ठीक है, यदि दोनों ओर पैदल चलता है तो 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, समझो रहा, घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस साइकिल से आता है तो कुल 72 मिनट लगता है। देखो, ऑफिस गया, ठीक है, मान लेते हैं ऑफिस हो गया साइकिल से तो सी मान लेते हैं। ठीक है, पैदल गया तो बी मान लेते हैं, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 72 मिनट का। अब कह रहा है कि दोनों ओर पैदल चलता है तो 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही ओर क्या करता है, पैदल जाता है, ठीक है, तो 1P + 2P, पी से गया पैदल वापस आया तो उसको क्या है 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 72 मिनट पहले लग रहे थे। ठीक है, 48 मिनट और, तो 8 2 10 7 4 11 1 12 120। तो 2P = कितना 120। ठीक है, तो P = कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोनों ओर साइकिल जाने में कितना समय लगेगा, तो P की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी होगी 60, C = कितना होगा 12, तो एक तरफ जाएगा 12 तो दोनों तरफ जाएगा तो 24 मिनट लगेंगे। उसको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति साइकिल से ऑफिस और स्कूटर से वापस आता है। ठीक है, तो साइकिल से गया और स्कूटर से गया वापस आया तो उसको 45 मिनट लगते हैं। ये दोनों ओर स्कूटर से जाए, दोनों ओर स्कूटर से जाएगा तो 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, 1 मिनट 20 मिनट कम समय लगता है, यहाँ क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 20 मिनट क्या है कम समय लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा दोनों तरफ अगर स्कूटर से गया यानी 2S। ठीक है, S + S, क्योंकि S से गया S से वापस आया। ठीक है, 2S हो गया। अब कह रहा है 20 मिनट कम लगते हैं, इसको लग रहा है पहले 45, 20 मिनट कम लगेंगे, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अगर हम लोग S की देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है साइकिल से। ठीक है, दोनों ओर साइकिल से, तो क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2C + 2S = 90, 2S = 25 = 90, 2C = 65, तो 65 ओनली 65 वाला आंसर चाहिए मैं, तो दोनों तरफ जा रहा है ना, तो 65 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल, अगला क्वेश्चन है, 25% बढ़ा देता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। देखो रहा, चाल है वो 25% बढ़ा देता है, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, पहले अगर उसकी चाल 4 रही होगी तो अब 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गई स्पीड होगी। ठीक है, और टाइम का जो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है उल्टा होता है, तो ये अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4। तो इसको लग रहा था पहले से 4 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट लगेगा, 5 की स्पीड से जाएगा तो 4 यूनिट लगेगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी है 10 मिनट। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब वास्तविक चाल पूछेगी ना, तो वास्तविक चाल तो उसकी ये थी 4 वाली, तो 1 यूनिट बराबर कितना 10 मिनट, 5 यूनिट बराबर कितना समय लगेगा उसको 50 मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको 50 मिनट लगेगा। वास्तविक चाल का रेशियो ये वाला था। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल से को 30% कम कर देता है, जिससे वो ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब देखो चाल स्पीड 30% कम करेगा तो मतलब 70 हो जाएगी, तो पहले 100 थी अब 70 हो गई, तो इनका रेशियो कितना हो गया 10:7
टाइम कितना लगेगा 7:10। तो 3 यूनिट का फ़र्क, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मिनट। तो वास्तविक चार्ज जाएगा कितना टाइम लगेगा 7×7 = 28, ठीक है। 10 की यूनिट टाइम जाएगा कितना लगेगा 40 मिनट। तो वास्तविक चार्ज उसकी कितनी थी 10 थी ना, 10 से कितना टाइम लगेगा उसको 28 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी अपनी चाल की 3/4 से चलकर 24 मिनट लेट पहुंची तो वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल समझ गए होगा, 3/4 4 3 1 यूनिट का फ़र्क, तो 1 = 24। तो वास्तविक चाल से चलेगी तो 24 यहाँ 72 मिनट लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति है अपनी चाल का 3/5 से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी 18 किलोमीटर, तो वास्तविक चाल क्या है। देखो दूरी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। देखो 3 की स्पीड जा रहा है, 5 की स्पीड जा रहा है, ठीक है। 5 3, ठीक है। तो जाना चाहिए था 5 से, जा किससे रहा है 3 से, ठीक है। तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 18 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9 मिनट। तो कह रहा है वास्तविक चाल क्या है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है चाल, तो भाई चाल पूछा गया है तो फिर इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो इस अगर 3, अब देखो वास्तविक उसकी जो चाल थी कितनी थी 5 यूनिट थी, ठीक है। तो इसको 9 3 27 मिनट लग रहे थे। अब दूरी कितनी है 18 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। 9 3 27, 9 दूनी 18, 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर पर घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर के बाद चाल का 2/3 हो जाती है और 45 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। तो खराबी 50 किलोमीटर आगे होती तो 30 मिनट लेट होती। तो दूरी बताइए। देखो अब ये देखो वो 40 किलोमीटर क्या होती है वो चल लेती है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर उसने चल लिया। अब क्या हो गई वो चाल का 2/3 हो जाती है तो 45 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। और यदि खराबी 50 किलोमीटर आगे होती वो 30 मिनट लेट पहुंचती। तो यार देखो यार दोनों केस पे क्या है लेट ही हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट कितना हो रहा है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का डिफरेंस पे क्या है 50 किलोमीटर चल जा रही है, ठीक है। तो 15 मिनट के डिफरेंस में जा रही है 50 किलोमीटर, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब 45 मिनट लेट पहुंच रही है ना, तो 45 मिनट लेट में कितना जाएगी तो ज़्यादा डिस्टेंस जाएगी। 15 बनाती है 45, तो 150 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। अब 40 किलोमीटर तो पहले चल चुकी थी, 150 और जाएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 190। देखो बाकी यार उस रेशियो मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। चाल के 2/3 हो जाती है, ठीक है। पहले 2 थी चाल, अब कितनी हो गई 3 हो गई। अब तो टाइम कितना लगेगा 3:2। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 मिनट लेट है, 30 मिनट लेट है, दोनों चीज़ें सेम है, लेट ही लेट है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30 मिनट, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो यही 1 यूनिट है ना 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट डिस्टेंस कवर, अब ये 15 मिनट का डिस्टेंस, ठीक है। 50 किलोमीटर 15 मिनट के जो अंतर आ रहा है उसमें क्या है 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, खराबी हो रही है ना। तो 15 वाली वैल्यू 50 है, ठीक है। अब दूरी बतानी है हमें, तो दूरी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। हमें कितना लेट हुई थी वो 45 मिनट। तो 150 प्लस पहले वो 40 चल चुकी थी तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, 190, ठीक है। समझ आ गया ना।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 12 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देता है, जिससे वो 120 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट पहले तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो टाइम का आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब टाइम का डिफरेंस आ रहा है तो हमको पता है, ठीक है, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा, T होगा। तो जो T1 की वैल्यू है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताएंगे। या अगर शॉर्टकट ट्रिक देखना चाहते हो तो हमें पहले तो कोई चाल कितनी थी, जब चाल बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जब चाल ज़्यादा रही होगी, 120 किलोमीटर दूरी वो x से ट्रेवल करता है, ठीक है। अब 120 किलोमीटर दूरी है, वो 12 किलोमीटर बढ़ा के ट्रेवल करता है, तो टाइम कितना, 30 मिनट पहले। तो कितने डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट का, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में, 1/2 हो जाएगा। 120 बाहर ले लेंगे, x+2 माइनस एक्स, तो x+2 ये हो जाएगा आपका x+2, ठीक है। बादनी 24 और दूनी 48, तो 48 बादनी 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट तक करेक्ट जा रहा है मैं यहाँ, सॉरी ये x+12 है, सॉरी x+12 है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और गुणे 12, 12 चौको 48, बादनी 24 4 28, 2880। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि x कोई नंबर x हो, उसमें 12 जोड़ दो, 2880 आ जाए। तो ये आपके दो फैक्टर होंगे, ठीक है, एक 48 और 60 का फैक्टर होगा, जिससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात ना। तो देखो आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा छोटा सा वीडियो है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे अगले उसमें, ठीक है।